और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। गोरखपुर वाली ट्रेन भी खाली गई है। वहीं अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और ऐसे बयानों से वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारतीय संस्कृति को मजबूत करना चाहिए। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, और कई देशों के जितनी संख्या होगी उससे ज्यादा संख्या उस महाकुंभ में स्नान करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो महाकुंभ को लेकर भी अब सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का बढ़ता जा रहा है। संत साधुओं के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं, देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और दिन प्रतिदिन एक नया आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। सरकार इन आंकड़ों को लगातार जारी भी कर रहा है, लेकिन अब इस पर विपक्ष ने पलटवार किया है। विपक्ष का ये कहना है कि जो भी आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं। क्या मतलब है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर? क्योंकि अब इसको लेकर भी सियासत इसीलिए भी की जा रही है और लगातार क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं महाकुंभ के भव्यता और दिव्यता पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उन पर विश्वास तो सभी को है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु की आमद जो है वो महाकुंभ में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठाना किस ओर इशारे कर रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो अभी तक का आंकड़ा है, देखिए कल तक का आंकड़ा था कि 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरी तरीके से यहाँ पर स्नान किया है, उन्होंने दर्शन किया है, और आज का आंकड़ा है कि 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया है। तो 7 करोड़ 25 लाख के आसपास सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, और आंकड़ों के अनुसार माना जाए तो कुंभ अभी तक पूरी तरीके से सफल है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार के आंकड़े फर्जी हैं और जो गोरखपुर से आ रही ट्रेनें हैं वो खाली हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत रूप से घेरा, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ हो रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नीतियों से, अपनी जो कार्यशैली है उससे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो ये तीखा पलटवार है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पर्सनली घेरने का काम अखिलेश यादव ने करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और यूपी सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि महज वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाज में संस्कृति को बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। यानी दयाशंकर सिंह ने संदेश दिया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर से आ रही ट्रेनें खाली है। यानी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो महाकुंभ को लेकर दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। इतनी भीड़ नहीं आ रही जितना सरकार दावा कर रही है। ये महाकुंभ उतना सफल नहीं है।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जो सनातन संस्कृति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इस तरह की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देखिए, मुसलमानों की कुंभ में एंट्री पर बैन की बात हो तब समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए, कुंभ की अव्यवस्थाओं की बात करते हुए अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। समय समय पर अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर है और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि गोरखपुर से आ रही ट्रेनें खाली है, यानी जो भीड़ का आंकड़ा है, भीड़ का दावा है, फर्जी है और माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के बयान के बाद दयाशंकर सिंह ने बदलाव किया। देखिए, दयाशंकर सिंह सरकार और बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी है, जैसा कि आपने कहा भी कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं अखिलेश यादव और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना एक अलग संदेश देता है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह से महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पर सवाल उठाना कितना प्रभाव इस जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस आरोप का पड़ने वाला है, और क्या ये जो पूरा बयान, पहले अखिलेश यादव का बयान सामने आता है और उसके बाद मंत्री दयाशंकर सिंह जब इस पर जवाब देते हैं, क्या ये पूरी बयानबाजी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है? क्या ये पूरी बयानबाजी वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण होता है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एक वोट बैंक बना चुकी है, समाजवादी पार्टी का भी अपना निश्चित वोट बैंक है, लेकिन क्या अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या जो मुस्लिम वर्ग है उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए और उसको अपने साथ बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव महाकुंभ जैसे हिंदू धर्म के, सनातन सभ्यता के, सनातन संस्कृति के महापर्व को पूरी तरीके से सवालिया निशान के कटघरे में ला रहे हैं, सवालों के कटघरे में ला रहे हैं, या वो वाकई में सरकार का जो फेल्योर है वो सामने रख रहे हैं? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर से आने वाली ट्रेनें खाली है, जबकि यहाँ प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक, प्रयागराज से लेकर अवध तक, प्रयागराज से लेकर बुंदेलखंड और रुहेलखंड तक लगातार बसें खचाखच भरी नजर आ रही हैं, ट्रेनों से श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर आ नहीं रहे हैं तो फिर ये 7,25,00,000 का जो आंकड़ा है ये कैसे सामने आ रहा है? अखिलेश यादव का कहना है कि यह फर्जी आंकड़ा है, सरकार का कहना है कि सनातन। बिल्कुल अभिषेक, देखिए विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंकड़ा फर्जी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और जब महाकुंभ चल रहा है, देश का सबसे बड़ा संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहा है महाकुंभ, लगातार इसको लेकर अब सियासत देखने को मिलेगी। देखना होगा कि कहां तक ये जो बयानबाजी है वो आगे जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए कि सरकार की ओर से ये जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है श्रद्धालुओं को लेकर, वो पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि इसको लेकर भाजपा के मंत्री की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन देखना होगा कि ये बयानबाजी आगे कितना दूर तक जाती है।